दर्शकों, इतना बड़ा खेल हो गया और कहीं ज्यादा चर्चा तक नहीं हुई। ना किसी न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया, ना किसी अखबार ने इसे हेडलाइन के तौर पर छापा, लेकिन एक और राज्य में कांग्रेस की सियासत का बंटाधार हो गया है। राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने एक और राज्य हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। अभी आपने कर्नाटक में देखा कि सिद्धरमैया को ओवरटेक कर कैसे वहां डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, और वहां सत्ता का गजबे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। न जाने कितने उप मुख्यमंत्री, न जाने नई कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, लेकिन दर्शकों, कांग्रेस हाईकमान के हाथ पांव फूल गए। फिर उसके बाद पंजाब नगर निकाय के इलेक्शन आए। पहली बार ऐसा हुआ जब टॉप लेवल की पार्टी 1000 से नीचे रह गई और बीजेपी का आंकड़ा डबल से ज्यादा पहुंच गया। बीजेपी ने नगर निकाय में पंजाब के अंदर जब 70 जीती थी पहले, तो इस बार 150 से ज्यादा जीत ली है। और उसके बाद दर्शकों फिर आए हिमाचल प्रदेश के नतीजे। वही हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वही हिमाचल प्रदेश जब इलेक्शन के दौरान सुक्खू ने वादा किया था कि सरकार बनी तो पेट्रोल के रेट आपको सस्ता करके देंगे, लेकिन पेट्रोल के रेट हिमाचल में आज सबसे ज्यादा महंगों में से एक है। यह हाल हिमाचल प्रदेश का सुक्खू सरकार ने बना दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है, और शायद इस बार ऐसा बदलाव हो जाए कि वो परमानेंट फिक्स हो जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सुक्खू सरकार के दावे और वादों की सबकी पोल खुल गई है। ना तो वहां पर लोगों को सैलरी मिल रही है, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, और जो प्रियंका गांधी बड़े बड़े मंचों से कहकर गई थी वो सब भी पूरा नहीं हो पाया। अब दर्शकों, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश नगर निकाय के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। 4 नगर निगम में धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन की तस्वीर साफ हुई है। दर्शकों, मंडी नगर निगम में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें अपने नाम कर बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस और निर्दलीय एक एक सीट जीतने में कामयाब रहे। धर्मशाला में भी बीजेपी ने 17 में से 11 सीटें जीती हैं और मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली है। सोलन नगर निगम में भी 17 में से 11 सीट पर भगवा लहराया है। यह कांग्रेस ने यहां पर 5 सीटें जीती और निर्दलीय के नाम 1 रही। सिर्फ पालमपुर है एक जहां कांग्रेस जीत पाई है, यानी कि 4 नगर निगम में से सिर्फ पालमपुर ही एक ऐसी रही जो कांग्रेस के खाते में गई है। और यह हाल तब है जब हिमाचल के अंदर कांग्रेस सत्ता में है। हिमाचल से सटे पंजाब के अंदर भी इलेक्शन हुए, वहां भी बीजेपी ने अपने आप को डबल किया, जो इस बात का संकेत है कि पंजाब भी अब कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की तरह खेल करने की तैयारी में हो और उस दिशा में पंजाब भी आगे बढ़ रहा हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे यह बता रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता बदलने वाला जो ट्रेंड है वो फिर से रिपीट होगा, और फिर हो सकता है कि वो परमानेंट भी हो जाए, जो हाल फिलहाल सुक्खू सरकार के वहां पर दिख रहे हैं। दर्शकों, 4 नगर निगम में से 3 पर बीजेपी का बंपर कब्जा करना, बंपर जीत हासिल करना, यह सुक्खू सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और बाकी राज्यों के भी नगर निगम के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए, चाहे महाराष्ट्र हुए, चाहे इसके अलावा आपके गुजरात हुए, चाहे इसके अलावा आपके गोवा हुए, राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हो रही है। केरल के अंदर राजधानी पर कब्जा कर लिया। यानी कि अगर कोई इसे सिर्फ नगर निगम के इलेक्शन या छोटे इलेक्शन समझ रहा हो तो ये बहुत भूल कर रहे हैं। दर्शकों, यही असली जमीन की पकड़ वाले चुनाव है। बीजेपी खुद को ग्रास रूट पर मजबूत कर रही है और कांग्रेस के नेता इसे सिर्फ छोटा सा चुनाव समझकर भूल कर रहे हैं। नगर निगम के इलेक्शन में, प्रधानी के चुनाव में जमीन बूथ स्तर तक मजबूत करना, यही तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। अमित शाह ने ग्राउंड से बीजेपी को मजबूत कर सत्ता के रास्ते पर पहुंचने का यह रास्ता दिखाया है, और बीजेपी भी ग्राउंड लेवल से आज सत्ता में लगातार बनी हुई है। और अब यही ट्रेंड बाकी राज्यों में दोहरा दिया गया तो समझ लीजिए कि फिर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का क्या हाल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी सिर्फ सपने देख रही है, लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी ने उसकी जड़ें काटने का काम हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिमाचल नगर निगम के इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस की सुक्खू सरकार से वहां भारी नाराजगी है, और नगर निगम इलेक्शन को क्या माना जाए कि यह सत्ता का सेमीफाइनल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।